हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 9 का एक नया पाठ शुरू कर रहा हूं विज्ञान का, परमाणु की संरचना। इस चैप्टर के अंतर्गत छोटे टॉपिक हैं परमाणु, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अणु और परमाणु के मूलतत्व। ये कुछ छोटे टॉपिक जिनके विषय में आज हम लोग जानेंगे। इनमें से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और अणु हम लोगों ने पिछले वीडियोज में या पिछले चैप्टर्स में हमने जो है वो जान लिया है इसके विषय में, लेकिन थोड़ा सा चूँकि इसमें भी इसका जिक्र है, अतः इसमें भी हम थोड़ा सा इसको जानेंगे, इसकी आउटलाइन जानेंगे। महत्वपूर्ण है परमाणु के मूलतत्व। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। आइए देखते हैं परमाणु किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में बहुत सारे दार्शनिक हुए, बहुत सारे महर्षि हुए, ऋषि हुए। हमारे भारत में प्राचीन काल में लगभग 800 ईसा पूर्व एक ऋषि हुए महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने ये बताया कि जो अणु हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए उस समय। ठीक है, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान इसके विषय में नहीं कर पाए। इसके पश्चात और बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने तर्क, अपनी खोजें जो है विभिन्न घटनाओं के माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या और उससे बनने वाले पदार्थों की व्याख्या करने की कोशिश की, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। कोई वैज्ञानिक तथ्य कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसी क्रम में सन 1808 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने परमाणु के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहलाया। उन्होंने बताया कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, इन्होंने परमाणु की परिभाषा दी और कुछ तथ्य प्रस्तुत किए। ठीक है, जो डाल्टन का परमाणुवाद कहलाया। जैसे उन्होंने पहला तथ्य प्रस्तुत किया कि परमाणु कोई भी तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना है, जिसको क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बने हैं और जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, कोई भी तत्व सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना है, जिसको क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु अविभाज्य है, इससे छोटे कणों में परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी अन्य रीति से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी अन्य भौतिक अभिक्रिया में हम परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, यानी परमाणु क्या है? अविभाज्य है। तीसरा, इन्होंने कहा कि परमाणु ना तो नष्ट किए जा सकते हैं, परमाणु ना तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, चौथा, उन्होंने कहा कि एक ही तत्व के परमाणु
द्रव्यमान, आकार और अन्य गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, यानी एक ही तत्व का परमाणु है तो वह द्रव्यमान, आकार और अन्य गुणों में, भौतिक रासायनिक गुणों में एक दूसरे के क्या होगा, सर्वसमान होगा। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से इन्हीं गुणों में, द्रव्यमान में, आकार में और अन्य गुणों में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी एक ही तत्व का परमाणु है तो क्या होगा, एक ही तत्व के कई परमाणु हैं तो वह आपस में कैसे होंगे, समान होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो है वो भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, एक और पॉइंट उन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक, छठा पॉइंट, दो या दो से अधिक समान प्रकार के अथवा भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु अथवा यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से उन्होंने, अब दो या दो से अधिक समान प्रकार के, जैसे H और H मिला तो ये क्या बन गया, H2 बन गया, और ये क्या है, एक अणु है। ठीक है, ये परमाणु है लेकिन ये क्या है, अणु है। जैसे H मिला और O मिला, H का 2 तो ये बन गया H2O। अब ये क्या है, ये यौगिक है। ठीक है, इस तरह से समान प्रकार के अथवा भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। ये रहा डाल्टन का कुछ सिद्धांत, डाल्टन के कुछ नियम जो उन्होंने दिए। इसके पश्चात हम ये जान लेते हैं कि अणु क्या है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, डाल्टन ने अपने अंतिम वाले नियम में कहा कि दो या दो से अधिक समान प्रकार के, दो या दो से अधिक समान प्रकार के अथवा भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, और भी कैसे, सरल गुणित अनुपात में। डाल्टन ने क्या कहा था, सरल गुणित अनुपात में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं या अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए परमाणु अस्थाई है, परमाणु अस्थाई कण है, जबकि अणु जो है वो क्या है, अस्थाई है। ठीक है, परमाणु अस्थाई है जबकि अणु अस्थाई है। इसी प्रकार से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो अस्थायी अवस्था में रह सकता है, अस्थायी अवस्था में रह सकता है, उसे ही हम अणु कहते हैं। ठीक है, उसे ही अणु कहते हैं। तो ये अणु की परिभाषा हो गई। अच्छा, इसके पश्चात जब डाल्टन ने ये कहा कि
परमाणु जो है वो अविभाज्य है, परमाणु को किसी भी रीति से अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके पश्चात एक वैज्ञानिक हुए जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज की कब? सन 1897 में। इससे पूर्व ये माना जाता रहा लगभग 100 वर्षों तक, लगभग 100 वर्षों तक ये माना जाता रहा कि परमाणु जो है क्या है? अविभाज्य है। ठीक है। लेकिन थॉमसन की खोज के पश्चात ये मान लिया गया कि नहीं, परमाणु भी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। तो ये अच्छा, इसके मानने की भी एक मतलब अजीब सी कहानी है। अजीब कहानी क्या है कि किन्हीं वस्तुओं को उस समय रगड़ा गया तो उनमें आवेश उत्पन्न हो गया। इसी को आधार मान करके कई वैज्ञानिकों ने खोज की, जिनमें से थॉमसन ने बताया कि नहीं, परमाणु के बाहर जो है वो ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। ठीक है। इसके पश्चात फिर सन 1886 में एक वैज्ञानिक हुए गोल्डस्टीन, इन्होंने आवेशित किरणों की खोज की, आवेशित किरणों की खोज की, जिनको कैनाल किरणें कहा गया या कैनाल रे कहा गया, कैनाल रे कहा गया या कैनाल किरणें। ठीक है। और पाया कि ये जो है वो कैसी किरणें हैं? धन आवेशित किरणें हैं, धन आवेशित किरणें हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि नहीं, परमाणु जो है वो विभाज्य है और छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट जब इन सब की खोज हो गई, सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन की खोज हुई, सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन की खोज हुई, तब ये माना जाने लगा कि परमाणु जो है वो बिल्कुल विभाज्य है और परमाणु 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर के बना है। परमाणु में कितने मूल कण हैं? 3 प्रकार के मूल कण उपस्थित हैं। जान लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन, तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। अब तीनों का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तीनों को संक्षेप में हम इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका चिन्ह है। प्रोटॉन को स्मॉल p से और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इनके द्रव्यमान AMU में, अभी बताएंगे AMU क्या है, 0.00055 AMU होता है इसका द्रव्यमान। किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। उसके पश्चात प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.00728 AMU होता है। न्यूट्रॉन का है 1.00867, ये इसका AMU में द्रव्यमान है। AMU को किसको कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, ये इनके द्रव्यमान, अभी ग्राम में हम द्रव्यमान बता दें तब हम इसका जो है इसके विषय में आगे बताएं। इसका द्रव्यमान ग्राम में है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 9.1095 × 10 की घात -28। इसका है 1.6726 × 10 की घात -24। इसका है 1.6750 × 10 की घात -24। अब देखिए, ये माइनस की घात है, यानी 0.0000 करके कितना 28, यानी इतने सूक्ष्म द्रव्यमान है कि इनको हम ग्राम में व्यक्त करना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए इनको क्या करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में।
अच्छा, इसका आपेक्षिक द्रव्यमान कितना है? आपेक्षिक द्रव्यमान, यदि इसके द्रव्यमान को 1 माना जाए और इसके द्रव्यमान को भी 1 माना जाए तो इसका आपेक्षिक द्रव्यमान होगा 1/1867। यानी यदि इसका द्रव्यमान 1 माना जाए किसी यूनिट में तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1/1867। यानी इतना सूक्ष्म कण है, इतना द्रव्यमान में सूक्ष्म कण है कि इसको हम इस यूनिट में नगण्य मानते हैं, इसको हम AMU में लिखते हैं। इसके बाद आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन पर -1 ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर +1 धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात 0 आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। इसके खोजकर्ता थे J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन थे और उन्होंने 1897 ईस्वी में इस इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद इसके खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड। अभी जान लीजिए, अभी थोड़ा सा बताते हैं कि इसके खोजकर्ता में कुछ डिफरेंस है। कुछ लोग रदरफोर्ड को मानते हैं इसका खोजकर्ता, और कुछ लोग गोल्डस्टीन को इसका खोजकर्ता, प्रोटॉन का खोजकर्ता मानते हैं कि क्योंकि उन्होंने किसकी खोज की थी? कैनाल किरणों की खोज की थी, जिन पर भी कितना आवेश था? +1 धन आवेश। तो कुछ लोग रदरफोर्ड को मानते हैं और कुछ लोग गोल्डस्टीन को इसका खोजकर्ता मानते हैं। इसके बाद इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने सन 1932 ईस्वी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 मूल कण हैं। इसके बाद फिर मेसान है, बोसान है, न्यूट्रिनो है। ये सभी जो है वो परमाणु के कण हैं जो बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए उत्पन्न होते हैं। वैज्ञानिक अभी इसकी खोज तो कर लिए हैं, लेकिन इसके विषय में अभी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तो ये था आज हमने इसके विषय में जाना। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की परिभाषा, डाल्टन की परमाणु सिद्धांत, अणु और परमाणु के तीनों मूल कण। ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए। जब भी आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का नाम लेंगे, जब भी आपको परमाणु की आवश्यकता होगी तब ये आपको याद रखने होंगे, इनके द्रव्यमान और इनके खोजकर्ता, इन पर पाया जाने वाला आवेश। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग परमाणु से संबंधित रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन पढ़ेंगे। इसी आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे और इससे पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। इन दोनों से पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। इस सब को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।